हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं वो सब कुछ बताऊंगी जो इस थंबनेल में लिखा है मैंने। हाउसवाइफ डिप्रेशन से कैसे बच सकती है। देखिए, आज का जो टॉपिक है ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं और मैंने खुद को किस तरीके से बचाया है, कैसे मैंने खुश रहना शुरू किया, किस तरीके से मैं निकली उस डिप्रेशन से, वो सब कुछ मैं बताने वाली हूँ आपको इस वीडियो में। हम हाउसवाइफ के साथ क्या होता है, सुबह उठते ही झाड़ू पोछा बर्तन रसोई की चिंता शुरू हो जाती है। सबके काम करते करते शाम हो जाती है, पर अंदर से एक ना अजीब सा चिड़चिड़ापन, गुस्सा, अकेलापन महसूस होता है। कई बार बिना बात के रोना भी आता होगा। बहनों, इसे ही कहते हैं हाउसवाइफ का डिप्रेशन। देखिए, ये काम से थकान की होने वाला तनाव हम सबका ध्यान रखते हैं पर खुद को भूल जाते हैं। आज मैं आपको ऐसे आसान तरीके बताऊंगी जिनको आज मैंने खुद अपनाया और इस डिप्रेशन को बाहर निकाला। क्योंकि जब हम घर का काम होता है, घर की जिम्मेदारियां होती हैं जो इतना सब कुछ अपने सिर पे ले लेती हैं, और जब कोई ये भी बोलने वाला नहीं होता कि हाँ, हम उन जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रही हैं, बल्कि उल्टा हमें ये बोला जाता है कि काम से बचने के लिए इनको डिप्रेशन होता है, काम से बचने के लिए इनको ये चिड़चिड़ी हो रही हैं, काम से बचने के लिए ये गुस्सा आ रहा है, काम से बचने के लिए इन्हें रोना आ रहा है। पर एक जो दिल की थकान होती है, जो हमारे शरीर की थकान होती है, वो हमारी कोई नहीं सुनता, ना कोई महसूस करता है। फिर मैंने सोचा कि कुछ चेंज किया जाए, अपने लिए कुछ किया जाए। क्योंकि देखिए, हम सबका काम करते हैं, सबकी जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन खुद के ऊपर कोई ध्यान नहीं होता। और ये सबसे बड़ा कारण होता है कि हमें सबको मौका मिलता है हमें दो बात सुनाने का। कि मैंने सोचा हाँ, आज से घर के काम के साथ साथ खुद को भी खुश रखना है, खुद का भी ध्यान रखना है। क्योंकि जैसे सब ज़रूरी हैं, सबकी सेहत ज़रूरी है, घर में जितने भी मेंबर हैं सबका खुश रहना ज़रूरी है, और वो सारी ड्यूटी हमारी होती है, तो हमारा खुश रहना भी उतना ही ज़रूरी है, हमारी सेहत भी उतनी ज़रूरी है। हमारा खुश रहना क्यों ज़रूरी नहीं है? तो इसलिए मैंने पहला तरीका अपनाया कि वो था, मुझे पूरे दिन में 1 घंटा मिल जाए तो भी सही है, या तो 30 मिनट देना ही देना है अपने आप को, खुद को। हम ना सुबह से शाम तक परिवार की टेंशन में लगे रहते हैं कि उनको क्या चाहिए, लेकिन वो ठीक है, जिम्मेदारियां हैं हमारी, निभानी पड़ेंगी, करना भी चाहिए, पर लेकिन खुद को पीछे छोड़कर नहीं। मैं जो आपको आधा घंटा खुद को बताया है, उस टाइम में ना ही आपको घर का काम सोचना है, ना ही आपको किसी से बात करनी, ना ही आपके दिमाग में किसी प्रकार की कोई टेंशन होनी चाहिए। मतलब बिल्कुल खाली दिमाग, बस एक चाय का कप जो आपको पसंद है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ मुझे भी बहुत पसंद है, या फिर कुछ भी जो भी आपको पसंद हो। ज़रूरी नहीं कि चाय, हर किसी को चाय नहीं पसंद। म्यूज़िक, गाने, बुक पढ़ना, या डांस करना, या फिर शांत बैठना, किसी से कुछ नहीं बोलना, आराम से चेयर में बैठ जाइए, बालकनी में बैठ जाइए, कहीं भी बैठ सकते हैं, बालकनी में, छत में, गार्डन, कहीं भी। पर उस टाइम आपको कुछ भी नहीं सोचना है कि कौन क्या बोल रहा है, सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कौन आपको क्या बोला, कौन आपके बारे में क्या सोचता है, क्या बोलता है, सब कुछ भाड़ में जाने दीजिए। अब आधा घंटा सिर्फ आपका निकालिए। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि आपका कोई भी नहीं है, सिर्फ आप हो, घर, रिश्ते, नाते, कुछ भी नहीं। सच बता रही, जिस दिन आप ये रूल फॉलो करना शुरू कर देंगे, उस दिन शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये हम करते हैं, पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है इससे। आपको ऐसा लगेगा आराम करते हो, पर मैं भी आराम करती हूँ, पर लेकिन उस आराम में, हमारे आराम में हमारे दिमाग में हज़ारों बातें चलती रहती हैं। सच बताइए, ऐसा होता है ना आपके, जब आप लेटते हो या सोते हो तो कहाँ कहाँ की बातें याद आती रहेंगी। तो मेरे ख्याल से शायद ही आप दिमाग शांत करके आप कभी बैठी होंगी। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही होता था कि मैं कहाँ रेस्ट पे होती थी, पर दिमाग रेस्ट नहीं लेता था, इधर उधर की सारी बातें चलती रहती थी। मेरा बोलना है कि बस आधा घंटा वो सिर्फ आपका होना चाहिए, फिर देखना आपका दिमाग शांत भी होगा, और आप खुश, शांत भी होगा और खुश भी रहना शुरू कर देंगे। एक छोटा सा ये जो बदलाव है ना, आप एक बार करके देखना, आपको बहुत शांति मिलेगी। दूसरा बदलाव जो आपको करना है, बिखरा घर।
एक साइड चिड़चिड़ापन। देखो मैंने बहुत सारी बहनों को इस तरीके से देखा है कि घर में एक चीज़ भी इधर उधर हो जाए, तो घर में कोई भी चीज़ बिखरी हो तो वो टेंशन में आ जाती हैं। और मैं सच बताऊं तो मैं खुद भी ऐसी हूँ कि ज़रा घर फैला देखती हूँ तो परेशान हो जाती हूँ। घर पर मैं आपको सच बताऊं तो घर का काम कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो जो आप सोचती हैं ना कि आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा, तो नहीं, काम आपको ही करना है। जब तक आप जीवित हैं तब तक काम आपको ही करना है। पर लेकिन आप कोई मशीन नहीं, कोई रोबोट नहीं है। देखिए लगातार अगर मशीन काम करती हैं तो वो भी गर्म हो जाती है। अगर टाइम पे उसको ना संभाला जाए तो मशीनें ख़राब हो जाती हैं, जंग लग जाता है उसमें। तो वही हमारे साथ होता है। लगातार हम ऐसे ही रहेंगे ना हम, कि सिर्फ काम और कोई काम नहीं। तो इस तरीके से आप अपने आप को मशीन बना लेंगी तो आप बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगी। इन चीज़ों का आप ट्रस्ट लेने की वजह के लिए आप स्मार्ट होम मेकर बन जाए। स्मार्ट होम मेकर अपनाओ। सुबह आप जल्दी उठ सकते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हो, ध्यान कर सकते हो, वहाँ आप समय निकाल सकते हो। आप जल्दी उठोगे तो आपको बहुत समय मिल जाएगा अपने लिए, काम के लिए, और आपका मूड भी बहुत अच्छा रहेगा। जल्दी उठने से आपका मूड, आपका सेहत आपके घर के काम से भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी किसी दिन तबीयत ख़राब है तो घर में कोई और मेंबर है तो वो खाना बना सकता है। जैसे आपकी सास हो, देवरानी, जेठानी, कोई भी उस दिन खाना बोल दीजिए बनाने को। उन्हें प्यार से समझाइए कि आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप उन्हें कह दीजिए बना दे। और अगर घर पे कोई भी नहीं है तो आप चिल कीजिए, घर बाहर से खाना मंगा लीजिए अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो। अब कुछ लोग बोलेंगी कि नहीं हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता, हमारे घर में ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे यहाँ चलता ही नहीं ऐसा। तो इसकी ज़िम्मेदार हम खुद भी होते हैं। तो अगर कभी हमारी सेहत ठीक नहीं होती है, मूड ठीक नहीं होता है, तो हम यही बोलते हैं खाना तो हम बना देंगे, बर्तन तो मैं कर दूँगी। देखिए ये शायद जिम्मेदारी आपकी है ठीक रखना, किसी और की नहीं। हम दूसरे से उम्मीद करते हैं कि हमको कोई कहे रेस्ट करे, कहे कि रेस्ट कर लो, आराम करे, काम रहने दे, रेस्ट कर ले। कोई नहीं बोलने वाला आपको, दिमाग से निकाल दीजिए। कभी कोई नहीं कहेगा कि तू रेस्ट कर, तू अपना ख्याल रख। बस काम से मतलब आज की डेट में सबको। तीसरा बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हमें थोड़ा ना वॉक करना चाहिए। अगर हमारा शरीर थोड़ा सा अंदर से सेहत फिट रहती है ना, तो हमारा जितना भी माइंड होता है ना फ्रेश फील होता है। कि अगर हम अपने सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। इसीलिए बोला गया है शरीर सबसे बड़ी पूंजी है। अगर शरीर मस्त है तभी हम कुछ कर पाएंगे। मतलब मेन बात ये है कि खुद पे भी फोकस करना है, खुद पे भी ध्यान करना है। तो अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यकीन मानिए कोई नहीं बोलेगा आपको कि भाई तू क्यों ऐसे बन के घूम रही है, ऐसे क्यों बन के घूम रही है। ध्यान रख अपना, अपनी चिंता रख, कपड़े ढंग से पहन, अपनी केयर कर। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको अपना ध्यान खुद ही रखना। आप कभी उम्मीद मत करना कि कोई दूसरा पर्सन आपको कहेगा कि अपना ध्यान रखो, अपनी केयर करो। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए अपना ध्यान आप खुद ही रखिए। कई बार क्या हम ना सामने वाले से उम्मीद कर लेते हैं, या फिर हम उम्मीद करते हैं कि हमारे हस्बैंड बोले या हमारे बच्चे बोले हमें कि मम्मी तुम अपना ख्याल रखो, या अपने हस्बैंड से उम्मीद करते हैं कि वो हमें कहे अपना ख्याल रखे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कोई आपको नहीं कहता कि आप अपना ख्याल रखो। सबको इस दुनिया में अपने काम से ही मतलब है। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, आज से ही अपना खुद से वादा कीजिए कि आप अपना ध्यान खुद रखेंगी, खुद की कदर खुद करेंगी, तभी लोग आपकी कदर करेंगे, आपका ध्यान रखेंगे। अपने लिए समय निकालिए, अपने लिए थोड़ा सजिए, संवरिए। अपनी जो आपकी लाइफ है, जो आपको पसंद है वो कीजिए। ये मत सोचिए कि अरे हम जरा सी अपनी पसंद क्या करें, सबकी पसंद तो कर देते हैं। तो अपने लिए आपको जो पसंद है, और प्लीज़ अपने लिए समय निकालिए। और अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो, कहीं ना कहीं थोड़ी हिम्मत मिली हो, और अपनी हर एक सहेली, हर उस हाउस वाइफ के साथ शेयर कर दीजिए जो अंदर से थकी हुई महसूस करती हैं। अगर मेरी इस वीडियो से आप लोगों की थोड़ी भी मदद हो जाएगी तो मुझे बहुत अच्छी लगेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय। जय श्री श्याम, राधे राधे।